हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का मैथ चैप्टर 4, जिसका नेम है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज की वीडियो हम कवर करेंगे एग्जांपल्स। देखो, इससे पहले वाली वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं इंट्रोडक्शन। आप सबसे पहले जाकर इंट्रोडक्शन देखें, जिससे आपको जो एग्जाम्पल है ना एक एक अच्छे समझ में आएंगे। हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में सब कुछ करके बताया किस तरीके से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूले का यूज़ करना है और किस तरीके से हमें जो फैक्टराइजेशन मेथड है उससे भी हमको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो, हमारे जितने भी क्वेश्चन हो गए ना वो सारे के सारे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होंगे या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला से सॉल्व होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1। देखो, एग्जांपल नंबर 1 में टोटल 2 पार्ट है, तो एक ही करके हम दोनों को करेंगे। देखो, एग्जांपल नंबर 1 में क्या बोला, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। जो हमारे पास जितनी भी सिचुएशन दी गई है ना, इनको क्या करना है, मैथमेटिकली सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल। देखो, जॉन और जीवांती है ना, दोनों के पास कितनी है, 45 मार्बल है। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। तो देखिए, दोनों के दोनों क्या करते हैं, 5-5 मार्बल लॉस्ट कर दें। देखो, ईच लिखा है, मतलब दोनों के दोनों क्या करते हैं, 5-5 मार्बल लॉस्ट करके। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे हैव नाउ इज 124। अब उनके पास जो प्रोडक्ट बताया ना दोनों का इंटू, मतलब प्रोडक्ट का मतलब क्या था, दोनों का इंटू, दोनों का प्रोडक्ट कितना बचा है, 124 बचा है। अब वी हैव टू लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू बी स्टार्ट विद। तो हमें बताना है कि तो उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे। तो देखो, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। तो देखो, जो हमें फाइंड करना पड़ता है उसी को लेट करते हैं। तो यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जोन हैव। अब जोन के पास कितने मार्बल हैं, जोन हैव कितने मार्बल हैं, मान लीजिए हमने x नंबर ऑफ मार्बल है। अब उसी तरीके लेट द नंबर ऑफ मार्बल जीवांती है। अब उसी के पास हमने जीवांती के क्या हो जाएंगे, जीवांती हैव। देखो, जीवांती के पास क्या हो जाएंगे, टोटल हमारे पास 45 है। 45 में से हम कुछ मार्बल देखो 40 x नंबर ऑफ मार्बल जोन के हैं। यदि 45 में से हमने x नंबर ऑफ मार्बल माइनस कर दिए तो हमारे पास जीवांती आ जाएगी। मान लीजिए आपके टोटल आप दोनों भाइयों के पास 17 मेडल हैं। ठीक है, 17 ये क्या आएंगे, मार्बल्स है। मार्बल्स का मतलब होता है कंचे। ठीक है, आपके पास मान लीजिए 10 है, तो आपके भाई के आपके पास 10 है, तो आपके भाई के पास कितने हो गए, 7 हो गए ना। क्यों पता चला, हमने 7 में से 10 को माइनस कर दिया, इसलिए हमने इसका x माना है। तो उसी 40 में से क्या 10 को माइनस कर दिया गया। ठीक है, उसी तरीके से उन दोनों का प्रोडक्ट कितना देख रखा है। देखो, और आगे अब उनके प्रोडक्ट देखो, जब दोनों के दोनों 5 पहले तो क्या करते हैं उनके, अब 5 खो जाते हैं। अब आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स जोन्स हैव। अब देखो, जोन्स के जब 5 मार्बल्स खो जाते हैं तो जोन्स के पास कितने बचते हैं, कितने बचेंगे, टोटल उसके पास x थे, x में से कितने 5 कम कर देंगे, x माइनस 5 बचेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। उसी तरीके से जीवांती भी क्या करती है, 5 मार्बल लॉस्ट कर दी थी, तो जीवांती के पास कितने बचेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जीवांती हैव। तो जीवांती के पास कितनी बचेंगे, हमारे पास 45 माइनस एक्स माइनस 5 कर देंगे तो ये जो जीवांती के मार्बल आ जाएंगे। तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 माइनस एक्स। तो जीवांती के पास कितने बचेंगे, हमारे पास 40 माइनस एक्स मार्बल्स बचेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑन प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्टिंग, जब उनका प्रोडक्ट करेंगे तो उनके पास कितना, देखो दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 124 आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम दोनों का प्रोडक्ट करते हैं कब, जब उनके 5-5 मार्बल खो जाते हैं। तो इन दोनों के 5-5 मार्बल खो जाते हैं तो इनका प्रोडक्ट आता है x माइनस 5, और दूसरी में क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा 124। इस तरीके से उनका प्रोडक्ट आ जाएगा। अब देखो मैं तो देखो बच्चों, अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमको चेक करके बताना है कि जो भी हमारे पास ये फॉलोइंग जी दी गई है ना, जी हमारे पास ये क्या दी गई है, जो भी हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है, ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब कि हमें इन्हें चेक करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्वाड्रेटिक को चेक किस तरीके से करते हैं, मतलब हमको ax² प्लस bx प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है। यदि हमने इनको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब कि हमारा जो a नॉट इक्वल टू 0, यदि a की पावर हमारी 2, मतलब जो हमारी x की पावर हाईएस्ट 2 आ गई, तो इसका मतलब वो क्या होगा, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं फर्स्ट वाला। देखो, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट वाला, फिर उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड, फिर फोर्थ। देखो सबसे पहले फर्स्ट वाला, तो ये देखो सबसे पहले ये किसका, ये आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये इसका फॉर्मूला होता है।
तो देखो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में बी, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर इस तरीके से, और ये -2a को क्या हो जाएगा हमारा x और b क्या हो जाएगा -2। ये तो आपने ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ के रखा है, ठीक है। इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2x प्लस 3, इसको एज इट इज लिखा। अब देखो एक्स स्क्वायर को हमने एज इट इज लिखा प्लस, अब ये इसको क्या लग सकते 4 माइनस, देखो ये माइनस माइनस ये -2 है, सॉरी ये -2 नहीं होगा, ये क्या होगा -2 नहीं होगा, क्योंकि ये इसको हमने भी माना है, इसमें नहीं होता, ये +2 होगा, तो यहाँ पे क्या लगा -4x, इसको इस तरीके से लिखे इज इक्वल टू में क्या आया 2x प्लस 3, देखो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब आप बताओ ये हो जाएगा इस तरीके। अब देखो सारे वेरिएबल्स को एक साइड लाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, इसको इस साइड लाएंगे -2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों सबको एक साइड ले आए। अब बताओ ये हमने एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखा, अब ध्यान से देखना, अब उसके बाद उससे छोटी वेरिएबल किसकी, ये इन दोनों की, तो हम लिखेंगे -6x, फिर उसके बाद देखो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा प्लस का 1 इक्वल टू में 0। क्या ये ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रिक इक्वेशन, अब हम उसे क्वाड्रिक इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे, मान लो ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रिक इक्वेशन, जैसे हमने इसे क्वाड्रिक इक्वेशन से कंपेयरिंग करी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0, क्या इसको फॉर्म कर रही है, क्या इससे कंपेयरिंग कर रही है, हाँ ये इससे हमने कंपेयरिंग किया तो ये हमारी इक्वेशन क्या आ रही है, सेम आ रही है, मतलब कि जो हमारे इस तरीके से इसको फॉलो कर रही है। ये माइनस साइन तो इस कोफिशिएंट का है, ये x प्लस सी मतलब ax² है, भले हमारा b 0 आता तब भी होती, क्योंकि हमारा जो पहला टर्म आना चाहिए, पहला टर्म इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन है। सो यहाँ पे लिखेंगे सो द गिवन इक्वेशन, यहाँ पे लिखेंगे सो द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन, ये किस फॉर्म में, हमारे क्वाड्रिक इक्वेशन के फॉर्म में है, ठीक है। इतना समझ में आया, ये कैसी क्वाड्रिक इक्वेशन। तो देखो अब हम करते हैं इसका सेकंड, देखो सेकंड में भी सिंपली ऐसे ही करना है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले इसका x² हो जाएगा, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। अब 8 को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। अब पहले इसका इसके साथ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। फिर देखो पहले फर्स्ट ही टर्म को किया करो आप इंटू, पहले पूरे से, फिर इसके साथ वापस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2x। अब +2 को करेंगे, +2 इंटू x 2x, और +2x इंटू -2x -2 तो क्या हो जाएगा -4, ठीक है। ये इस तरीके, अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, आपको पता है ये x को साइड लाएंगे तो कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और आपस में कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस, इसलिए हमने क्या कर दिया डायरेक्ट यहीं पे कैंसिल कर दिया। अब बचा क्या हमारे पास 8x प्लस 8, इसको भी साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सबको साइड लाएंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। अब ये प्लस का 2x, क्या ये हमारे पास 2x ही आ रहा था, तो देखो ये तो आपस में कैंसिल ही हो जाते, एक मिनट, हमने इसके x² हो जाता, फिर यहाँ पे क्या हो जाता वापस करते -2x, हाँ तो ये भी देखो आपस में यहीं पे कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस का, तो इज इक्वल टू में ये 4 है, अब 4 को साइड लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ रही। अब इसको ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रिक इक्वेशन से, ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रिक इक्वेशन, अब इसको क्वाड्रिक इक्वेशन से कंपेयरिंग करते हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन हमने जब ऐसे ही इसका क्वाड्रिक इक्वेशन से क्या होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो क्या ये इस फॉर्म में आ रही, नहीं आ रही। सो यहाँ लिख, सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रिक इक्वेशन, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है सिंगल वेरिएबल है। यहाँ पे यार देखो इतना आया, देखो ये आपको यही बताना है क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें क्या आ जाएगा इट इज नॉट अ क्वाड्रिक इक्वेशन बिकॉज लेकिन जो हमारा a इक्वल टू में क्या है हमारा 0 आ रहा है, a इक्वल टू में 0 आ रहा है, तो लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप इतना ही छोड़ दो, ठीक है, आप इतना ही लिख दो। तो अब हम करते हैं इसका थर्ड और फोर्थ। तो देखो अब क्या करते हैं, अब हम कैसा इसी का सेकंड का थर्ड करते हैं। देखो बच्चों सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनको सिंप्लीफाई करना पड़ते हैं। तो क्या करेंगे, देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x² प्लस में क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा x² प्लस 1, इस तरीके से देखो सिंप्लीफाई किया। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको इधर ले आएंगे, इन सारे वेरिएबल को इस साइड लाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस 3x, इसको साइड लाएंगे -x², इसको भी इस साइड लाएंगे -x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -x, यहाँ पे पॉजिटिव x² क्योंकि ये पॉजिटिव का ये छोटा है। अब यहाँ पे करेंगे प्लस
3x और ये -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयरिंग करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये हमारे चेक कर रहे हैं कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है? क्या लिखेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि इसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0 होता है। ठीक है, ये तो आपको समझ में क्या होता है। तो ये क्या फॉलो कर रहा है? हाँ, इसको फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे लेंगे सो द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक, यहाँ पे लेंगे सो द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो अब हम करते हैं इसी का फोर्थ। तो देखो अब फोर्थ करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a² b प्लस में 3b² a। इसमें हमारा a ये रहेगा और b ये रहता है। देखो अब जब भी माइनस का है तो आप क्या करोगे? यहाँ माइनस लग जाता है एक और यहाँ पे माइनस लगता है। तो आप समझो जो हमारा b तो माइनस का है क्योंकि यहाँ पे है, और अगेन क्यों हो जाता है? उसके बाद क्या था? हमारा a पहले जाता है b से आने से पहले, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाता है? माइनस लग जाता है। आप इस तरीके से भी इसको याद रखते हो जब माइनस का पूछा जाए। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है इसको, तो देखो अब क्या करेंगे? इसको a भी माना तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा x²। अब इसके साथ करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 2 का क्यूब, पहले देखो क्यूब है ना, और प्लस 3 a का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b इंटू बी मतलब 2 प्लस 3 b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 3 मतलब a हमारा कितना है? सॉरी b का स्क्वायर a हमारा कितना है? x। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे? इसको एज इट इज लिखेंगे x³ माइनस 3। देखो इसको x³ माइनस 4 देखो इसको एज इट इज लगा। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। x³ प्लस 2 का क्यूब क्या होता है हमारा? 8 प्लस देखो इसका इसके साथ इंटू करेंगे 3 2 या 6 x²। अब इसका करेंगे 3, देखो 2 2 जा कितना होता है? 4 4 3 या 12। यहाँ पे लिखेंगे 12x। अब यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे? 3x माइनस 4। इसको एज इट इज लिखा। अब देखो ये भी हमारा पॉजिटिव का है, ये भी पॉजिटिव का है, तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए? हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब सारे वेरिएबल्स को एज इट इज x³ 6x² प्लस 12x और इसको इस साइड प्लस 8 माइनस 4, ये साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सीधा हमने यहाँ पे लिख देंगे 12। इनमें से कॉमन क्या ले लेंगे? हम 6 कॉमन ले लेंगे तो हमारा कितना बचेगा? यहाँ पे बच जाएगा हमारा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू में 0 बचेगा। अब दोनों साइड 6 का डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 6 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0 होता है हमारा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। कैसे फॉलो कर रही है? हाँ कर रही है। सो यहाँ पर सीधा लिख देंगे सो द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है वो कैसी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या कर देंगे? इसके नीचे अब थोड़ा सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे क्या बचा? देखो सिंप्लीफाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 40x। अब इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? -x²। ठीक है, अब -5 को करेंगे तो माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, 200 हो जाएगा। अब इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस कैसे हो जाएगा? +5x इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा? 124 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी टर्म कौन थी? यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले -x² को एज इट इज लिखा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे लिखेंगे -x² लिखेंगे। अब ये दोनों कैसे हो जाएंगे? +45x। ये अब ये देखो ये इस साइड आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना? 134 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 100? देखो ये 200 था, ये भी साइड आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा तो 324 हो जाएगा। इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा? 0। देखना थोड़ा यहाँ अब स्पेस है क्या? अब देखो अब यहाँ पे जगह नहीं बची, इसलिए हम क्या करते हैं? यहाँ से आपको नीचे दिखता नहीं, इसलिए हमने क्या कर दिया? यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या ले लेते हैं? -1 कॉमन ले लिए, क्योंकि हम जो पहला टर्म है उसे क्या बनाना? पॉजिटिव। तो हमने -1 कॉमन लिए तो हमारा x² पॉजिटिव हो गया। जो अब इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा? -45x।
और ये हमारा जो कि ये प्लस था, तो ये कैसा, ये माइनस था, तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का था, इज इक्वल टू 0। तो अब हमारी क्वेश्चन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 45 प्लस 324 इज इक्वल टू में 0। देखो ये माइनस साइन, हमने दोनों साइड माइनस से डिवाइड कर दिए तो हमारा माइनस साइन हट जाएगा, ठीक है। 0 के साथ माइनस का इंटू हुआ तो 0 ही होगा, क्या कर दिया हमने, इधर भी दोनों साइड 0 0 का माइनस कर दिया तो हमारे ये साइन हट गया, ठीक है। अब इतना समझ में आया। अब क्या करना है हमें, इनके प्रोडक्ट, अब इन्हें क्या करना, देखो किस तरीके से करते हैं, या तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं, या फिर किससे कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से। तो हम इसे सॉल्व करेंगे अभी किससे, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों कोएफिशिएंट का इनटू करेंगे, हमको मिडिल टर्म में स्प्लिट करना पड़ती है। मिडिल टर्म में स्प्लिट करने पे हमें दो नंबर्स में स्प्लिट करना है, जो कि हमारे प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 45, और इंटू करने पे करना है 324 आना चाहिए, ठीक है। तो हमें किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों कोएफिशिएंट का इंटू करते हैं, तो हमारा कितने आया है, 334 आता है। अब इस नंबर को स्प्लिट करना, तो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे, ये यहाँ पे करेंगे तो सबसे पहले 2 से निकाल लेंगे, 2 1 2, फिर यहाँ पे 6, फिर अगेन 2, ठीक है। हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाला, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा हमारा 81, फिर हम किससे करेंगे, 3 से किया, 3 2 6, 3 7 21, फिर ठीक है, यहाँ से 3 से किया था, यहाँ पे 3 से किया था, फिर अगेन 3 से करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 9, फिर अगेन 3 से करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखो अब क्या करते हैं, हमें इस तरीके से फैक्टर्स निकालना पड़ते हैं। आप कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो आप इस तरीके से इंटू करो, यहाँ पे 4 फिर इसके साथ करेंगे 12 इंटू 3 करेंगे 36 प्लस 9, देखो फिर इन दोनों का इंटू किया, 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारा, 45 मिल रहा है, ठीक है, 45 मिला। और 36 इंटू 9 करेंगे तो हमारा कितना मिला है, 325। देखो हमें इस नंबर को स्प्लिट करना पड़ता है, इस तरीके से स्प्लिट करना पड़ेगा कि प्लस माइनस करने पे हमें 45 आना चाहिए, उन्हीं दो नंबर इंटू करने पे क्या आना चाहिए, 324। तो हम इस तरीके से फैक्टर से पहले इस तरीके से फैक्टर निकालते हैं, फिर उनको आपस में इंटू करते हैं, जिससे हमारा ये वैल्यू निकल आए। तो देखो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, ये माइनस साइन कॉमन लेंगे, यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू है तो हमें एक्स भी कॉमन ले लेंगे। अब इस कोएफिशिएंट को किस तरीके से लिख सकते हैं, 36 प्लस 9, इसको करेंगे तो 45 मिलेगा, और यहाँ पे लिख देंगे प्लस 325, ठीक है। इसको स्प्लिट करने के बाद देखो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अब इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस 36, अब इसका इसके साथ एक्स हो जाएगा, अब इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस 9x, अब यहाँ पे ये बचेगा कौन, प्लस इस तरीके से ये हो जाएगी हमारी वैल्यू, ठीक है। ये इतना समझ में आया, देखो ये इतना समझ में आया। आप क्या करेंगे, इसके पेयर्स बनाएंगे, दो के पेयर्स बनाएंगे, इसमें से कॉमन हमारे पास क्या मिल जाएगा, x, तो लिखेंगे x माइनस 36, और सिमिलरली दूसरे में से हमें कॉमन क्या ले सकते हैं, देखो कॉमन क्या ले सकते हैं, माइनस का साइन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 36। देखो क्यों हमको ये दोनों सेम बनाना पड़ते हैं, ये भी था। अब देखो इसके साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, वापस ये इतना ही बन जाएगा, और इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो हमारी x की वैल्यू देखो अब क्या करेंगे, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x माइनस 36, और यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 9 इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। सो देखो दोनों के साथ एक बार इसके साथ 0 पुट करेंगे, इक्वल टू में 0, और एक बार इसके साथ करेंगे इक्वल टू में 0, तो हमारी x की वैल्यू देखो एक बार 36 आ जाएगी, और एक बार कितनी आ जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे यहाँ के जोन, यहाँ पे लिखेंगे जोन मार्बल हैव, अब जोन्स के पास मार्बल कितने होंगे, या तो उसके पास 36 हो सकते हैं या फिर 9 हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 36 हो सकते हैं या 9 हो सकते हैं। और इसी तरीके से जीवांती उसी तरीके से देखो जीवांती के बाद जाओ, किसके पास, जब देखो जब हमारे पास जोन के पास 36 मार्बल होंगे तो इसके जीवांती के पास कितने होंगे, 9 होंगे। क्यों होंगे 9, देखो 45 में से माइनस करेंगे कितना, 36, तो कितना बचेगा 9। जब जोन के पास 9 मार्बल होंगे, जब 45 में से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बचेगा, 36। तो यही हो जाएंगे हमारे इसके आंसर। तो अब हम करते हैं इसका देखो सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड, इसमें टोटल 2 पार्ट्स थे। तो देखो अब हम करते हैं इसका एग्जाम्पल 1 का सेकंड। देखो बच्चों इसमें क्या दिया, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। देखो एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो क्या होती है, कुछ नंबर ऑफ टॉयज बनाती है एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज was found to be 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। देखो आगे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें क्या दिया है, देखो ये कॉस्ट का मतलब होता है प्राइस, ईच एक आर्टिकल की प्राइस, मतलब एक टॉय की प्राइस। जो मान लीजिए हमारा क्या कोई सा टॉय है, ये हमारा क्या कोई सा एक टॉय है, इसकी प्राइस कितनी है, was found to be कितनी है, माइनस कितनी है, 55
माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, जितने एक दिन में टॉयज प्रोड्यूस किए जाते हैं उतने। 50 में से 55 में से कितने कम करना है, मान लीजिए 100 टॉयज कितने कम होते हैं 55, कितनी टॉयज, कितने द टॉयज प्रोड्यूस इन अ दैट डे, मान लीजिए उस दिन कितने प्रोड्यूस किए गए थे, एक दिन में प्रोड्यूस किए जाते हैं 20 टॉयज, तो इसमें से हम इसमें माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, इसको इससे 35, तो मतलब कि उस रुपए की एक टॉय की कीमत कितनी है 35 रुपये है। मतलब हमको पता नहीं है कितने टॉयज प्रोड्यूस किए जाते हैं एक नंबर, तो हम उसको मान लेंगे एक्स, तो इतने ये है हमारे पास प्राइस, एक टॉयज की प्राइस है। देखो आगे, ऑन अ पार्टिकुलर डे, एक दिन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज, एक दिन वो चेक करता है कि टोटल कॉस्ट की प्रोडक्शन कितनी निकलती है 750, 750, टोटल कॉस्ट की प्रोडक्शन कितनी होती है एक दिन 740। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो हमें बताना उस दिन टॉयज कितनी प्रोड्यूस किए गए थे, किस दिन, जिस दिन ये 750 थी। तो देखो जो हमें फाइंड करना है उसी को हम लिखते हैं, लेट करते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, लिखे द नंबर ऑफ टॉयज, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मान लीजिए उस दिन एक्स नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए गए थे, कितने एक्स नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस गए थे। अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज, मतलब एक टॉयज की, ईच टॉयज मतलब एक टॉयज की बात की है, कितने रुपए हैं कॉस्ट के, देखो कितनी है -55 द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे इन अ डे, मतलब कि -55 है, -55 माइनस 55 में से माइनस करना है जितने उस दिन टॉयज प्रोड्यूस किए गए थे। मान लीजिए उस दिन एक्स टॉयज प्रोड्यूस किए गए थे, उसमें से माइनस, और ऑन अ पार्टिकुलर द कॉस्ट, हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ की प्रोडक्शन में 750 है, 750 रुपये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। टोटल कॉस्ट देखो 1 रुपये, जी हमारे पास कितना है, जी हमारे पास नंबर ऑफ टॉयज है, ये हमारे पास नंबर ऑफ टॉयज है, ये 1 रुपये, एक टॉयज की प्राइस है। यदि हम इसके साथ इंटू कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ टॉयज निकल आएंगे इस तरीके से। यदि हमने इसके एक, ये हमारे नंबर ऑफ टॉयज एक्स है, यदि इस एक्स का इंटू हमने किसके साथ दिया 55 माइनस एक्स, ये क्या है प्राइस एक टॉयज की, यदि इसके साथ हमने इंटू कर दिया तो हमारे पास सारे टॉयसों की रुपये निकल आएंगे। देखो नहीं आया तो देखो मैं एग्जाम्पल भी समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास 4 पेंसिल है, क्या है आपके पास 4 पेंसिल है, और पर प्राइस, पर एक पेंसिल की प्राइस हमारे पास मान लेते हैं 20 रुपये है, पर पेंसिल की है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे पर पेंसिल की प्राइस कितनी है 20 रुपये। जब हम इन दोनों का आपस में इंटू कर देंगे तो हमारे पास कितने 80 रुपये। देखो हमारे पास कितनी है टोटल 80 रुपये। इसी तरीके से आपके पास टोटल रुपीज़ कितने दिए गए हैं, उनकी टोटल कॉस्ट कितनी दी गई है 750 दिए गए। और नंबर ऑफ पेंसिल आपके पास, मतलब कि नंबर ऑफ टॉयस आपके पास कितने दिए गए हैं, एक्स दिए गए हैं। और पर पेंसिल की कॉस्ट, मतलब पर टॉयस की कॉस्ट कितनी गई है हमारे पास 55 माइनस एक्स, इस तरीके से दी गई है। आपने देखो जब ये पेंसिल का टोटल आपकी 80 रुपये की पेंसिल हो रही थी, कैसे पता किया था, आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया था तो आपका 80 आया था। उसी तरीके से हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो 40 इंटू 80 तो इक्वल टू आपको 80 मिला था। उसी तरीके से हम इन दोनों का इंटू करें एक्स 55 माइनस एक्स, इन दोनों का इंटू करेंगे तो हमारे कितने मिल जाएंगे 750 रुपये, इन दोनों की टोटल कॉस्ट होगी। देखो अब तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे करेंगे 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 750, ठीक है। इतना समझ में आया, अब इतना समझ में आया। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर इसके लिखेंगे प्लस 55 और इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस 750 इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो इसमें से कॉमन लेते हैं हम, पहले हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो माइनस का साइन कॉमन ले रहा है क्योंकि इसे हमें पॉजिटिव बना, तो यहाँ पे क्या जाएगा ये 55 माइनस को हो जाएगा -55 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये इसका साइन चेंज होगा पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पे 750 इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो दोनों साइड माइनस से डिवाइड कर देंगे तो हमारे इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 55 प्लस में क्या आएगी 750 इज इक्वल टू में 0। ये देखो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगी हमारी, देखो इस तरीके से बन जाएगी। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बन गई। अब हमें क्या करना है, इस टर्म को मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। प्लस माइनस करने पे हमारा 55 आना चाहिए और उसी टर्म उन्हीं दोनों नंबर का इंटू करने पे हमारा कितना आना चाहिए
750 आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा 750 मिलेगा। ठीक है, लाफास्ट और शार्ट का 750 मिलेगा। तो अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। हमारे पास एक वन क्या दिए एक्स स्क्वायर माइनस 55, यहाँ पर जाएगा प्लस का होगा कि माइनस का। देखो यहाँ पे ये साइन चेंज होगा, ये हमने साइन चेंज कर दिए थे ना, हाँ कर दिए थे। तो यहाँ पे कितना होगा प्लस का 750 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब इसका एलसीएम लेंगे, सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 3 या 6, फिर यहाँ पर 7 और यहाँ पर 10 हो गया तो 5। अब क्या ये 3 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा क्या 7, 7 प्लस 3 10 प्लस 5 15 हो जाएगा 3 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब ये 3 से हो जाएगा, नहीं होगा, 5 6 7 8 नहीं हो रहा। अब ये तो किससे हो सकता है 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5। अब फिर अगेन 5 से किया तो यहाँ पे कितना बचा 5, फिर अगेन 5 से किया तो 1 बचा। अब देखो इसका, देखो इन दोनों का इंटू किया, इन दोनों का इंटू किया तो कितना आ गया 6, 3 2 जा 6, 6 इंटू 30। अब 30 इंटू 5 हमको 35 इंटू 5 25। अब देखो 30 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास देखो जब पता है इन सबका आपस में इंटू करेंगे तो वापस हमको कितना मिलेगा 370। तो कितना मिलेगा 750, इनका 750 हो जाएगा। यदि इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है 55। तो मतलब आपका ये दोनों नंबर इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप हमेशा इसी तरीके से निकालना, आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, और नहीं तो आप सोचोगे तो इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। देखो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज लगा, ये माइनस साइन एज इट इज लगा, और ये हमारा एक्स था, इसको एज इट इज लगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 55, सॉरी 55 नहीं, 55 को किस टर्म में तोड़ना है हमको 30 प्लस, या तो आप प्लस 25 या फिर आप 25 पे लिख दो तब भी चलेगा। और यहाँ पे लिखेंगे प्लस 750 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू में 0। देखो इतना समझ में आया। अब देखो पेयर्स बनाते हैं, इसका पेयर बनाएंगे एक बार, इसका पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे कॉमन क्या बचेगा x, तो बचेगा x माइनस 30, ये बचेगा। अब देखो इसके अंदर से कॉमन क्या जाएगा, देखो ये हमारा माइनस का साइन आ रहा है, यहाँ प्लस का आ रहा है, तो हमें पता है कि यहाँ माइनस साइन हमें कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि अंदर भी हमें माइनस बनाना है। इससे कोई चीज़ यहाँ हम कॉमन क्या ले सकते हैं 25, अंदर क्या बचे x प्लस, देखो ये किस तरीके से टूट रहा है 25 इंटू 36 अंदर, सॉरी 30, यहाँ 30, तो अंदर क्या बचेगा हमारा प्लस का 30। देखो हमने ये प्लस दोनों ये सेम बनाना पड़ते हैं। ये क्या होता है, सॉरी यहाँ माइनस का साइन होगा, या माइनस हो, क्यों, देखो माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएगा, वापस हमें 750 मिल जाएगा। ये दोनों आप हमेशा सेम बनाना, इसलिए हमने साइन का कॉमन लेना जरूरी रहेगा। यदि यहाँ प्लस का होता तो हम नहीं लेते साइन कॉमन। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या हो जाता 0 हो जाता। अब देखो ये, अब इनमें से कॉमन क्या जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे x माइनस 30 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 25 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारे 0। अब क्या करते हैं, दोनों के साथ कॉमन लेते हैं, क्या लिखेंगे, दोनों के साथ 0 लिखेंगे, एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे, एक बार दूसरे इक्वेशन के साथ 0 लिखेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 30 और दूसरी बार की गई 25। देखो क्वेश्चन में पूछा था क्या, पूछा क्या है, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, मतलब उस दिन टॉयज कितने प्रोड्यूस किए गए थे, और हमने क्या माना द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे x, उसी x की वैल्यू 2 आ रही। या तो हो सकता है हमारे 30 टॉयज बने हो, या हो सकता है 25 टॉयज बने हो, कोई सी भी हो सकते हैं। सो लिख दें, सो द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, कितने प्रोड्यूस हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं 30 या फिर हो सकते हैं हमारे 25 टॉयज, यही हमारे बता सकते हैं ये इस तरीके से। और इसी तरीके से हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 खत्म हो जाएगा। तो अब हम करते हैं इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया, फाइंड द रूट्स ऑफ आ इक्वेशन, जो हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखो हमें ये क्वेश्चन ये करना है फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, क्या इसके रूट्स फाइंड करना है, किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से। हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था किस तरीके से निकालते हैं इसके फैक्टराइजेशन मेथड का, किस तरीके से यूज करते हैं, तो अभी भी बताएंगे। सबसे पहले हमारे पास लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू में 0। देखो इस तरीके से लिख लेंगे, देखो इतना समझ में आया। अब क्या करते हैं, फर्स्ट और टर्म का लास्ट तरीके से इनटू करते हैं, ताकि हमें देखो ये जो मिडिल टर्म है हमें प्लस माइनस करने पे हमारा कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, 2 तरीके से, और इनटू करने पे कितना आना चाहिए, इन दोनों के इनटू के जितना, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट, इसकी 2 इंटू 3 करेंगे 6, तो हमारा प्लस माइनस करने पे आना चाहिए, जो प्लस या माइनस करने पे हमारा कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, और इनटू करने पे हमारा कितना आना चाहिए 6। तो हम क्या लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे 6 का, तो यहाँ से करेंगे 2 और ये 3 और यहाँ 1, तो कितना अगर 2 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास
5 आएगा, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पे क्या लग सकते हैं 2x², ये माइनस, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लिया और ये x कॉमन ले लिया, इसको क्या लग सकते हैं 3x, सॉरी यहाँ पे 3 + 2 क्या लग सकते हैं यहाँ पे 3 + 2 + 3 = 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे x², ये माइनस का इसके साथ इंटू करेंगे तो -3, अब ये माइनस का इसके साथ करेंगे -2x, ये साथ में x का भी इंटू करते जा रहे हैं और यहाँ पे जाएगा +3 में हो जाएगा हमारा 0। देखो इतना समझ आएगा। अब देखो यहाँ से ये दोनों पेयर के कॉमन लेते हैं, इसमें से कॉमन हमारा क्या जाएगा x अकेला कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा x, अंदर क्या बच रहा है 2x - 3। सिमिलरली देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे साइन देखो, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लिया क्योंकि ये पीछे पॉजिटिव है, हमें अंदर पॉजिटिव से अंदर नेगेटिव बनाना है, तो हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ता है, यहाँ पे भी हमने माइनस साइन कॉमन लेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लिया यहाँ से। अब क्या कॉमन ले सकते हैं, क्वेश्चन ही तो मतलब 1 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 2x - 3, ये माइनस क्यों होगा, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा इधर आके प्लस होगा, इसका माइनस माइनस कैसा होगा प्लस, ये वापस हमें सेम इक्वेशन मिल जाएगी, इक्वलिटी में हो गया 0। अब क्या करते हैं, दोनों कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों सेम 2x - 3 = में, देखो इस तरीके से लिख देंगे। अब बचेगा क्या x - 1 = 0। इतना समझ में आया। अब क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे देखो एक बार इसके साथ 0 रखते हैं, एक बार इसके साथ, यहाँ पे एक बार लगे x - 3 = इसमें लगाएंगे 2x - 3 0, यहाँ पे भी लिखेंगे x - 1 = 0। देखो इतना समझ में आया। तो एक बार यहाँ पे लिखेंगे 2x में क्या लिखेंगे 3, तो हमारे लिए x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2/3, और सिमिलरली इसको भी करेंगे तो x की वैल्यू हमारे लिए कितनी मिल जाएगी 1। तो इसके हमारे कितने रूट्स आ रहा है 2। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमेशा 2 रूट्स, जितनी डिग्री होती है उतनी हमारे क्या आते हैं रूट्स। तो अब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो अब हम करेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब की बार हमसे किसी तरीके से नहीं पूछ सकता है, कि किसी भी तरीके से नहीं पूछा है कि फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालना है। तो आप जिससे चाहो उससे निकाल सकते हो, तो हम निकालेंगे यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड आपको भी सीखना बहुत जरूरी है, आगे भी बहुत काम में आएगी। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 6x² - x - 2 = 0। ये हमारी क्या दी, इसको थोड़ा बीच में लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे 6x² - x - 2 = 0। इस तरीके से जी। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 आएगा, क्योंकि और अब प्लस माइनस करने पे हमारे लिए कितना आना चाहिए, सिर्फ 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, और इंटू करने पे हमारे लिए 12 आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर सोचना है। तो हम इसी का क्या निकालते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। इसका फैक्टर मान लीजिए हमने यहाँ पे ये फैक्टर किया रबर्क, यहाँ पे 2 से करेंगे, यहाँ पे कितना बचा 6, फिर अगेन 2 से किया, यहाँ कितना बचा 3, फिर अगेन 3 से किया तो 1। यदि हम 4 देखो इन दोनों का इंटू किया 4 इंटू 3 किया तो हमारे लिए कितना मिलेगा 12, और यदि 4 - 3 कर दिया हमारे लिए कितना मिल रहा है 1। तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं ना, 4 - 3 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1, और 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 12। और यही पूछा था, देखो हमें 1 ही आना चाहिए था कोएफिशिएंट में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे x² को एज इट इज लिखा, ये माइनस साइन कॉमन लिया, और यहाँ पे क्या बचा x, ये कोएफिशिएंट बनता है, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं 4 - 3 - 2 = में क्या हो जाएगा हमारा 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, 6x² को एज इट इज लिखा -4x, और इसके साथ माइनस माइनस कैसा हो जाएगा प्लस का 3x, ताकि इसको वापस करेंगे तो हमारे लिए कितना बन जाएगा वापस माइनस का x मिलेगा, और यहाँ पे लगाएंगे -2 = में हमारा क्या होगा 0। देखो ये दोनों और ये दोनों कॉमन ले सकते हैं, हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे। देखो इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, पहले में से 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, हमने 2 कॉमन ले लिया, अंदर 2 ले लेंगे और साथ में हमारा कॉमन क्या जाएगा x आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x - 3 और इधर क्या बचेगा 2। इस तरीके से देखो हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब क्या ले सकते हैं यहाँ कॉमन, यहाँ से देखो कुछ भी नहीं ले सकते, 1 अकेला कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x - 2 = 0। अब आप कहोगे यहाँ से माइनस साइन कॉमन क्यों नहीं लिया, देखो यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेते तो ये पॉजिटिव हो जाता, ये पॉजिटिव था और इधर कैसा था नेगेटिव था, तो हमारी क्या होती ये रूट्स इक्वल नहीं होते, इसलिए हमें क्या करना है, इन दोनों को जी अंदर के वैल्यूज़ को इक्वल बनाना पड़ती हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है 3x - 2, और इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं 2x + 1 = में हमारा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x - 2 = में 0, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2x + 1 = में क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x, ये 2 को साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव का 2 हो जाएगा, तो x = में क्या हो जाएगा 2/3। उसी तरीके से यहाँ पे देखो इससे करेंगे 2x = में क्या हो जाएगा -1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यहाँ पे ये 3 होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा
क्या हो जाएगा, ये -1/2, यही क्या हो जाएंगे हमारे आंसर। तो अब हम करेंगे इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5। तो देखो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया, फाइंड द रूट ऑफ अ क्वाड्रिक इक्वेशन। जो हमारे पास ये क्वाड्रिक इक्वेशन दी गई है ना, इसका क्या करना है, हमें रूट्स फाइंड करना है। तो इसमें भी देखो हम इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, देखो यहाँ पे ये हमारी इक्वेशन क्या दी है, 3x² - 2x/√6 दी है, और ये हमारा x, ये देखो x बाहर है, किसी रूट्स के अंदर नहीं हो सकता, हमारा x रूट के अंदर नहीं है, होता तो हमें क्या बनाना था, इसे रूट से बाहर निकालना पड़ता। ठीक है, अब देखो इतना आया समझ में। अब देखो अब क्या करना है, हमें इसको प्लस माइनस करने पे हमारा कितना आना चाहिए, देखो इसको दो टर्म में स्प्लिट करना है। कैसे टर्म करना है कि जो हमारा प्लस माइनस करने पे हमारा कितना आना चाहिए, 2√6, और इंटू करने पे वही दोनों नंबर कितना आना चाहिए, 6। तो सबसे पहले इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 3 हमारे लिए कितना मिलेगा, 6। और ये प्लस माइनस करने पे हमारा कितना आ रही है, 2√6, ये नंबर मिलना चाहिए। तो हम इसका देखो तो क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पे देखो हम ये फैक्टर्स निकालेंगे किसके, 6 के। यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, इससे फिर किया 3 बचा, 3 से किया तो 1। तो देखो हमें कितना चाहिए, 2√6 चाहिए, लेकिन प्लस माइनस करने पे हमारे लिए कितना आ रहा है, देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो देखो हमारे 6 × 1 इस तरीके से हो सकता है, तो 6 देखो इस तरीके जब भी हमारी ऐसी चीज़ रूट में आ जाए ना, तो हमारे पास क्या होता है, ये फैक्टर्स वाली चीज़ थोड़ी वर्क नहीं करती है कभी कभी। तो देखो इसको क्या करना पड़ता है, देखो आप सिंपल ही सोचो, देखो 6 चाहिए, हम √6 × √6 तो हमारे लिए कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। यदि देखो √6 × √6 6 आ जाएगा, और 2 देखो इन दोनों को प्लस करेंगे, √6 + √6 तो हमारे लिए वापस कितना मिलेगा, 2√6, यही हो जाएगा। देखो सिमिलरली इससे भी हमारे लिए कितना मिल रहा था, 6 ही मिल रहा था। बस थोड़ा आपको लॉजिक लगाना था, क्या, अब 6 को और तोड़ना था। अब 6 को किस तरीके से तोड़ना, √6 × √6 इस तरीके से और तोड़ना था। ठीक है, तो इसके दो फैक्टर कौन से मिल जाएंगे, √6 और √6 मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x² को एज इट इज लिखाएंगे, ये माइनस साइन कॉमा लिया, और जो हमारा x था इसको भी कॉमा लिया, अंदर क्या सकते हैं, √6 - √6 + 2 = 0। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ा रूट्स की वैल्यू है, ऐसे क्वेश्चन में जरूर CBSE का पूछते हैं। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3x², अब इसका इसके साथ करेंगे माइनस, यहाँ पे रहेंगे √6x, अब यहाँ माइनस माइनस, एक मिनट ये प्लस का होगा, यहाँ पे दोनों को प्लस करने पर 2√6 बनेगा ना, यहाँ पे कैसा होता है प्लस का, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -√6, ये x बाहर है हमारा। ठीक है, इसके अंदर मत लेना, = 0। अब देखो इनमें से कॉमन पेयर्स निकालते हैं, इनमें से कॉमन क्या आ सकता है हमारा, देखो ध्यान से देखो कॉमन क्या ले सकते हैं इसमें से। देखो 3 को हम किस तरीके, देखो 3 को किस तरीके, √3 × √3 लिख सकते हैं, और ये हमारा x² एज इट इज लगा, और इसको कैसे लिख सकते हैं, √3 √2 × √3 इंटू में x। और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू में √3, तो वापस करेंगे कितना हमारा, √6x हो जाएगा। और 2 को किस तरीके से लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। ऐसा क्यों दिया है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी रूट आ रहा है, इसलिए आपको क्या करना है, सबको रूट्स में कन्वर्ट कर लेना। अब देखो इसमें से देखो एक x कॉमन आ जाएगा, एक √3 आ जाएगा, इसमें से भी एक √3, एक x इसमें से कॉमन ले लेंगे, एक x इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो बाहर क्या आएगा, √3x, अंदर क्या बचेगा हमारा, वापस √3 बचेगा, और साइड क्या बन जाएगा, -√2 बच जाएगा। ठीक है, ये माइनस साइन है, तो यहाँ से ये माइनस साइन, तो देखो ये हमारा माइनस साइन तो कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसमें भी हमारा माइनस का आ रहा है, तो इसको भी हमें माइनस का बनाना पड़ेगा। यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया, देखो इसमें √2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी √2 कॉमन आ रहा है, तो हमें यहाँ से √2 ले लिया, अंदर क्या बचेगा, √3x + -√3, ये माइनस क्यों लगा लिया, देखो जब माइनस माइनस प्लस करोगे तो वापस आपको मिल जाएगा √2 × √2। ठीक है, और ये = में हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो ये दोनों आपको सेम बनाना पड़ते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं √3 - √2, ये दोनों कॉमन ले लिए इसमें, यहाँ पे सॉरी एक x रूट बनता ना, यहाँ पे क्या बचता था हमारा, एक x, तो यहाँ पे भी हमारा क्या बचेगा, √3x - √2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन दोनों को सेम ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3x - √2 = 0। ठीक है, अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों के साथ 0 लगाएं, √3x - √3 = में क्या हो जाएगा, 0। और सिमिलरली इसके साथ भी ऐसे करें, √3x - √2 = 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या लेंगे, √3x, ये 2 साइड चलेगा तो पॉजिटिव का 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2/√3। इसी तरीके से हमारी यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगी, इसको भी हमें इसी तरीके से लिखेंगे, ये उस साइड चलाएगा तो हमारा ये, और ये नीचे कैसा जाएगा हमारा, √3, तो ये क्या जाएंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे। तो अब हम करेंगे इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6। देखो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 में कह दिया, अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड टू बिल्ड अ प्रे हॉल हैविंग अ कार्पेट एरिया ऑफ
600 मीटर स्क्वायर। देखो एक चैरिटी ट्रस्ट है ना, वो क्या करती है, वो डिसाइड करती है उन्हें क्या बनाना है, एक प्रे हॉल बनाना है। मतलब कि ये मान लीजिए हमारा कैसा है, प्रे हॉल है, इसे बनाना है। तो उसके लिए वो कितने मीटर का बनवाना चाहती है, कितने बनाती, 300 मीटर स्क्वायर का उनको बनाना है। देखो बच्चों, अब यहीं से समझ में आता है, देखो यहीं से हमारा क्वेश्चन हो जाए, विथ इट्स द लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो हमारी लेंथ हैगी ना, एक ज़्यादा प्लस 2 गुनी ब्रेथ से है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है व्हाट शुड बी द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द वॉल। तो हमें लेंथ और ब्रेथ बनानी है। देखो इसमें यहीं से आपको बच्चों पता होना चाहिए कि इसमें लेंथ क्या होती है और ब्रेथ किसको मान, लेट किसको करे। देखो हमारी लेंथ ज़्यादा है, देखो इसमें क्या लगी, वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब एक ज़्यादा प्लस 2 गुने, इतनी ज़्यादा हमारी लेंथ है। किससे, इसका मतलब हमें ब्रेथ को लेट करना पड़ेगा। क्या मानेंगे, लेट द ब्रेथ। सबसे पहले करेंगे सॉल्यूशन, इसकी यहीं से आपको पता चलेगा कि लेंथ को डिसाइड करेंगे ब्रेथ को। देखो लेंथ तो बढ़ती है, ज़्यादा आधी है, ब्रेथ से 2 गुनी है, लेकिन ब्रेथ तो हमारे पास सिर्फ एक ही कोई नंबर में दी है, मतलब 25। इसी तरीके से फिक्स नंबर में दिए, लेकिन बढ़ चढ़ के नहीं बात करिए ब्रेथ की, फिक्स दी, इसलिए हम ब्रेथ को लेट करेंगे यहाँ पे। लेकिन लेट द ब्रेथ ऑफ द प्रे हॉल, हमने क्या लेट करेंगे, ब्रेथ को मान लेंगे x। उसी तरीके से हमको लेंथ, अब लेंथ देखो लेंथ, अब हमको लेंथ फाइंड करना है ब्रेथ हॉल की। अब उसको हमारी लेंथ देखो कितने लिखिए, 2 गुनी में एक ज़्यादा, 2 गुनी है ब्रेथ से, मतलब 2x, और एक और ज़्यादा है मोर 1, तो उसमें एक प्लस कर देंगे, तो हमारी लेंथ इतनी है, ठीक है। और हमारे पास देखो एरिया कितना दिया गया, तो देखो एरिया ऑफ प्रे हॉल। देखो जो प्रे हॉल होगा वो इस तरीके से हमारा एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा, ये हमारा प्रे हॉल होगा, ठीक है। प्रे हॉल की हमारी कितनी दी है, 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये समझ, तो इसका मतलब क्या होगा, हम लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया। आप क्या कर देंगे, देखो लेंथ हमारी कितनी दी है x, तो हम यहाँ पे x, और ब्रेथ हमारी पास कितनी दी है 2x, तो यहाँ पे 2x + 1 इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू में हमारा हो जाएगा 300 हो जाएगा 300। अब देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इस साइड लाएंगे इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। देखो अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इतना समझ में आएगा। अब हमें 2 नंबर ढूंढना है, देखो ये इन दोनों का इंटू करना है, इन दोनों का इंटू करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2 × 300, तो हमारे पास कितना आ रहा है 600 आ रहा है। अब हमें इंटू करने पे कितना चाहिए 600, इंटू करने पे हमें 600 चाहिए, लेकिन प्लस माइनस करने पे हमें सिर्फ 1 चाहिए। इसका कोएफिशिएंट देखो 1, इसलिए कहते हैं हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सही रहता है। तो इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे, देखो सबसे पहले फैक्टर 2 से करेंगे तो हमारे 300 आ जाएगा, फिर अगेन 2 से करेंगे, देखो सबसे छोटे से स्टार्टिंग करनी है तो वहाँ पे कितना आएगा 150 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 75। क्या अब ये 2 से हो सकता है, नहीं। क्या 3 से हो सकता है, 7 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, इसका मतलब 3 से हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, फिर अगेन 5 से करेंगे यहाँ 5 और ये 1, इस तरीके से हो जाएगा। इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 × 2 8, 8 × 3 24, 24 और इन दोनों का इंटू करिए 25, 25 माइनस 4, तो यहाँ पे कितना बच रहा है 1 बच रहा है। 24 में से 25 में से 24 को मतलब किए तो 1 बच रहा है, ठीक है। उसी तरीके से हम 25 × 24 इंटू करेंगे तो हमारे लिए कितना आएगा 600। तो इसका मतलब ये हमारे लिए 25 और 24 नंबर इज द बेस्ट नंबर, ठीक है। यही ठीक है, यही होंगे ये दोनों नंबर। आप हमेशा देखना फैक्टर निकालना, रूट वाली वैल्यू में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, रूट्स वाली वैल्यू में थोड़ा ये वर्क नहीं करता है। वैसे आपके पास रूट्स वाली वैल्यू शायद ही आपके पेपर में पूछी जाए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। अब ये देखो इतना आया समझ में। अब यहाँ पे लिखते हैं x², ये क्वेश्चन को ऐसे लगा, प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू में 0। तो देखो यहाँ पे 2x² को एज इट इज लिखा, यहाँ पे लिखेंगे प्लस x को भी ब्रैकेट में क्या लग सकते हैं, यहाँ पे लग सकते हैं -24 + 25। इस तरीके से -24 + 25 करेंगे तो हमारे लिए वापस कैसी मिल जाएगी, वापस 1 मिलेगा, पॉजिटिव का 1 मिलेगा, और यहाँ पे हमारा x × में बना रहेगा। इसको इधर लिख देता हूँ, x × में करेंगे और यहाँ पे -30, 300 इज इक्वल टू में 0 रहेगा। अब कहोगे मैंने इसको आगे क्यों लगा, देखो आगे मैंने इसको इसलिए लिख दिया इस नंबर को, क्योंकि देखो ये दोनों के सेम नंबर कॉमन ले सकते हैं, ईजिली इनमें से कॉमन आ सकता है। तो देखो यार 25 इनमें कॉमन लेने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, इसको थोड़ा पहले लिख दिया है, ठीक है, जिससे कॉमन ईजिली ले सके। तो यहाँ पे लेंगे x²
माइनस, देखो इसके साथ करेंगे तो क्या था -24x, और यहाँ पे हो जाएगा +25, और यहाँ पे -300 इज इक्वल टू में 0। अब इनमें से कॉमन लेंगे, कॉमन यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा x - 12, अंदर हमारा x - 12 बच रहा है, देखो x - 12, यहाँ पे लिखेंगे प्लस, अंदर देखो प्लस। अब यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, हम यहाँ से 25 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा x - 12 इज इक्वल टू में 0। जब देखो यहाँ पे अंदर 12, यहाँ पे 12 बचेगा, क्यों बचेगा, जब 25 इंटू 12 देखो आप देखो यहाँ पे कितना बचा है 0, तो देखो अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हमने यहाँ से ले लिया 25 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा x - 12, यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 12 इज इक्वल टू में क्या लेंगे 0 बचेगा, क्यों बचेगा, हम इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारा कितना आएगा 25 आएगा, तो इसका मतलब देखो एक बार क्या दी 2x, देखो यहाँ से कॉमन लिए, यहाँ पे क्या हो सकता है x - 12, एक तो क्या वैल्यू बचेगी यहाँ से x - 12, एक तो ये वैल्यू बच सकती है और दूसरी क्या बच सकती है 2x + 12 इस तरीके से, और इज इक्वल टू में 0, ये इस तरीके से हमारे दोनों लिख देंगे इक्वेशन, ठीक है, लिख देंगे। फिर यहाँ पे करेंगे x की वैल्यू एक बार आ जाएगी 12 और दूसरी बार क्या आएगी 2x, देखो ये एक बार एक स्टेप और लिख देते हैं यहाँ पे x - 12 इज इक्वल टू में 0, उसी वजह 2x इज इक्वल टू +25 इज इक्वल टू में 0। देखो x की वैल्यू हो जाएगी 12 और दूसरी क्या हो जाएगी हमारी x, यहाँ पे हो जाएगी दूसरी हमारी हो जाएगी 2x इज इक्वल टू में ये उससे आ जाएगा -25, ये 2 इंटू में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, हमारा लेंथ और ब्रेथ है वो कभी नेगेटिव में नहीं आ सकती, इसका मतलब क्या हो सकता है लेंथ हमारी 12, ब्रेथ हमारी 12, लेंथ ब्रेथ को माना था तो ब्रेथ हमारी कितनी हो जाएगी, सो द ब्रेथ इज 12 एंड लेंथ हमारी कितनी हो गई 2x + 1 थी लेंथ, तो 2x + 1 को लगते 12 इंटू 2 + 1 तो क्या जाएगी 25, ये क्या हो जाएगी हमारी लेंथ हो जाएगी, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी हमारी 12 हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 खत्म होता है, तो अब हम करेंगे इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7। तो देखो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7, इससे पहले हमने 6 किया था, तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दिया है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रिक इक्वेशन, हमको क्या करना है, जो हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन दी गई है ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, और हमें इसका नेचर बताना है, नेचर मतलब कि ये हमारा कैसा है, इसके टू मतलब जो हमारी नेचर मतलब एग्जिस्ट करेगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा, या फिर इसके मतलब 2 इक्वल रूट्स होंगे, क्या होंगे 2 इक्वल रूट्स, मतलब कि या तो इसके 2 इक्वल होंगे या डिफरेंट होंगे, या फिर इसका कोई रूट ही नहीं होंगे, एग्जिस्ट नो रियल रूट्स नहीं होंगे। देखो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन हमारी इक्वेशन क्या दिए 2ax² प्लस, यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे -4x + 3 इज इक्वल टू में 0। इस तरीके से देखो सबसे पहले इसको चेक कर, डिस्क्रिमिनेंट चेक करने के लिए फाइंड करने के सबसे पहले किसको चेक करेंगे कि हमारे क्वाड्रिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं, इज इक्वल टू 0। जब हमने इससे कंपेयरिंग किया तो इसके पहले कोएफिशिएंट्स निकाल लेंगे, यहाँ से कितना आएगा 2 और b का कितना आ जाएगा -4 और c का हमारा कितना आ जाएगा 3 आएगा। देखो इतना समझ में आएगा, ये हमने क्या निकाली, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है d इज इक्वल टू में b² - 4ac, ये हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये हमारा क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है। देखो इतना समझ में आएगा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, ये डिस्क्रिमिनेंट को हमेशा कैपिटल D से ही डिनोट करेंगे, यदि आपने स्मॉल d कर दिया तो आपका पूरा का आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आपको हमेशा कैपिटल D से ही लिखना है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट D इज इक्वल टू b, इसको क्या हो जाएगा b कितना आएगा -4 प्लस, सॉरी माइनस का साइन 4, a हमारा कितना दिया 2 इंटू में 3। अब देखो ये क्या हो गया पॉजिटिव, इसका इसके साथ इंटू गया 8 के साथ इसका किया 24, तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना आ रहा है -8 आ रहा है। इसका ये देखो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना आ रहा है -8 आ रहा है, मतलब कि d इज लेस देन 0, यदि d की वैल्यू 0 आ रही सो द गिवन इक्वेशन डज नॉट हैव रियल रूट्स। इसका मतलब क्या, जो हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है ना, इसके रियल रूट्स नहीं है। क्यों नहीं है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट ही 0 से छोटा आ रहा है, यदि 0 से बड़ा आता, क्या आता 0 से ग्रेटर होता, या 0 से ग्रेटर होता या 0 के इक्वल होता, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट एग्जिस्ट करता और इसके रियल रूट होते।
एग्जिस्ट करता, अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा एग्जिस्ट? क्योंकि क्योंकि ये 0 से छोटा है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से छोटा आ रहा है, मतलब कि इमेजिनरी नंबर आ रहा है, एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8। देखो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। देखो एग्जाम्पल नंबर 8 में कह दिया अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 सेंटीमीटर। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, एक पोल है, कहाँ पे इरेक्ट की गई, मतलब खड़ी गई है, एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री, बाउंड्री पे की गई है। मान लीजिए ये पोल है यहाँ पे, इस तरीके से, ये मान लीजिए ये पोल है, इस तरीके से। देखो इस पर तो इस तरीके से हमारी ऐसी पोल बनेगी, क्योंकि ये देखो मान लीजिए ऐसा सर्कुलर पार हुआ, उस पर इस तरीके से ऐसी पोल खड़ी की गई है। लेकिन यहाँ पे हमारे डायग्राम में ये इस तरीके से ये पोल खड़ी की गई है, इसको मान लेते हैं हम पी की गई है। और इसका जो डायमीटर है, मान लीजिए हमारे ये इस तरीके से डायमीटर है, वो कितने मीटर का है? 13 सेंटीमीटर का है, 13 मीटर का है, सॉरी कितना है? 13 मीटर का है। ठीक है, इतना समझ में आया? आप देखो इन सच अ वे दैट, मतलब कि देखो पोल को इस प्रकार किया गया है, इस प्रकार खड़ा किया गया है, द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 सेंटीमीटर। मतलब कि जो हमारा ये है ना, जो डिफरेंस है किसका, जो ए पी का डिफरेंस, और मान लीजिए इसको ए पॉइंट दे देते हैं और पी दिए गए, मतलब कि जो ए पी डिफरेंस का, ए पी और पी बी का डिफरेंस हमारे पास कितना किया? 7। देखो क्या बोलिए, इट्स डिस्टेंस, मतलब कि ये इसका मतलब यहाँ पे ये पोल का बात की गई है, डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड अपोजिट किया डिफरेंस। तो इन दोनों की डिस्टेंस का, किसका? ए पी की डिस्टेंस और पी बी की डिस्टेंस का डिफरेंस हमारे पास 7 दिया गया। मतलब कि ए पी इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी माइनस ए पी, इस तरीके से इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया गया? 7 दिया गया, सॉरी एक्स नहीं, यहाँ पे इस तरीके से क्या दिया गया हमारे पास? ये 7 दिया गया है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले, और हमें आगे क्या दिया? इज इट इज पॉसिबल, यदि ये पॉसिबल है तो हमें क्या करना है? इसकी डिस्टेंस फ्रॉम टू गेट्स शुड बी प्लेस्ड बी इरेक्ट, मतलब कि, तो देखो यहाँ पे आगे क्या बोला है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू पोल्स शुड द प्लेस बी फिक्स्ड। मतलब कि देखो आगे क्या दिया गया है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट शुड द पोल बी इरेक्ट। देखो मतलब आगे क्या दिया गया है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट शुड द पोल बी इरेक्ट, मतलब कि, तो मतलब इन दोनों की डिस्टेंस पूछा है। जहाँ पे ये पोल इरेक्ट की है, ये गेट्स की और इसकी, ये की डिस्टेंस पूछा है और ये डिस्टेंस पूछा है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले एक किसी को लेट कर ले, लेट द डिस्टेंस बिटवीन गेट ए, गेट बी को मान लेते हैं, गेट बी एंड पोल, इन दोनों की डिस्टेंस को हमने मान लिया x मान लिया। ठीक है, इसको हमने x मान लिया। ठीक है, अब ये वाली को क्या मानेंगे? अब देखो इसको क्या बोलेंगे? एंड द डिफरेंस बिटवीन किसका? पोल्स एंड गेट का, पोल और गेट का, पोल एंड गेट्स, जो दोनों गेट्स दिए गए हैं, इनका डिफरेंस हमारे पास कितना दिया गया? डिफरेंस दिया गया हमारे पास ए बी माइनस ए पी इज इक्वल टू हमारा 7। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंस दिया गया। तो ए बी को तो हम एज इट इज लिखेंगे ए बी। ठीक है, और ए पी को हमने क्या माना? एक्स मान लिया। पी बी को देखो, ए बी को, सॉरी ए बी नहीं होगा, यहाँ पे होगा ए पी, सॉरी ये होता, इन दोनों की डिस्टेंस और इन दोनों का डिफरेंस दिया गया था, वो गलती से लग गया था ए बी, तो यहाँ पे क्या होगा? ए पी होगा। जो ए पी, तो देखो हमने ए पी को तो एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, ये जो माइनस का ये उस साइड पहुँच जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू में 7, और ए पी को हमने क्या माना? एक्स, यहाँ पॉजिटिव एक्स, इस तरीके से लिख देंगे। देखो इतना समझ में आया? अब बस ये इतना समझ में आ गया तो समझ लो आपका क्वेश्चन हो गया। देखो ये यहाँ से क्या होता है, जब भी देखो हमारे एक सर्कुलर पार्क बनता है, उस पर हमारी जब भी इस तरीके से कोई भी लाइन जाती है, ये तो हमेशा वो परपेंडिकुलर ही बनाती है। ये कैसी होगी? हमारी परपेंडिकुलर ही बनता है। जब भी अंदर कोई भी ट्राइंगल बन रहा हो, किसके अंदर? जे सेमी सर्कल, हाँ आप देखो सेमी सर्कल के अंदर कोई भी ट्राइंगल बन रहा हो, तो जब भी उसकी 90 डिग्री ही बनेगी। ठीक है, एक साइड 90 डिग्री होती है, तो जब ये कैसी, ये कॉर्ड से टच होकर जाए, कितनी होगी? 90 डिग्री होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम वो अप्लाई होगी, गोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? पी बी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो देखो ए बी हमारा कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी कितना दिया है?
बीपी हमारा ये था बीपी एपी है ये तो हमारा एपी, तो बीपी हमारा कितना दिया गया ये बीपी को हमने सॉरी एक्स है, बीपी हमारा क्या था एक्स प्लस एपी क्या हो गया 7 प्लस एक्स होगा, इस तरीके से दिया गया है। अब देखो और सिंप्लीफाई कर दे, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 प्लस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू 14, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो थोड़ा यहीं पे इसके साथ इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 14x हो जाएगा, देखो 14x हो जाएगा। अब क्या करते हैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हो, तो यहाँ पे लिखते हैं 169 इसका इसके साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ प्लस 14 और यहाँ पे लेंगे प्लस 29, देखो इतना समझ में आया। अब देखो मैं ये इसको नीचे और सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 1 मिनट नीचे दिखेगा क्या, हाँ एक लाइन और, देखो यहाँ पे एक स्टेप और बन जाएगी हमारी। देखो यहाँ पे अब सबसे पहले क्या करते हैं इसको हम इस साइड ले जाएंगे, क्या ये इसको इस साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0, या फिर इस तरीके से लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 14 प्लस 29, ये साइड आ गया तो माइनस का हो जाएगा और ये इक्वल टू में 0 कर देंगे। अब इसमें से माइनस कर देंगे हम, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ आगे की स्टेप यहाँ। अब इसको इसमें से देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर को एज इट इज़ लिखा प्लस 14x को एज इट इज़ लिखा, ठीक है, और प्लस अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा -120 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हमने दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, देखो पहले 2 कॉमा ले लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा 7x, यहाँ पे बचेगा 60 इज इक्वल टू में 0। अब हम क्या करेंगे दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब क्या कर सकते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की निकालेगी तो पोल एक ही निकल आएगी। हमको ये डिस्टेंस इन दोनों की डिस्टेंस पूछिए ये दोनों, तो इनसे हम इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को ऐसे निकालेंगे। अब 7 का फैक्टर क्या हो सकता है, 7 को 2 नंबर में स्प्लिट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा 6 का एलसीएम लेंगे क्योंकि इन दोनों का इंटू करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ बचेगा 30, फिर आगे 2 से हो जाएगा 15, फिर हम 3 से करेंगे यहाँ बचेगा 5 से करेंगे तो 1, इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना आ गया 4, और इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 15। तो क्या पॉसिबल है, नहीं, हमें कितना चाहिए 7x चाहिए, कितना आ रहा था हमारा 4 माइनस नहीं आएगा। तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं इसको, देखो आप इस तरीके से कर, इन दोनों का इंटू किया तो हमारा कितना आ रहा है 6 आएगा और प्लस में 10, अभी भी पॉसिबल नहीं है। अब मान लीजिए देखो इन तीनों का आपस में इंटू करते हैं, देखो 2 बन जाए 2 जो 4 और 4 देखो 4 हो जाएगा यहाँ पे, देखो 2 इंटू 2 4, फिर इसका करेंगे तो इसके साथ 12, अब 12 प्लस 12 इंटू 5 करेंगे, 12 इंटू 5 तो हमारे लिए कितना मिल रहा है 60। अब 12 में से -5 किया तो हमारे लिए कितना मिल रहा है 7, तो इसका मतलब क्या है ये दोनों नंबर फिक्स है, 12 - 5 ये नंबर यहाँ पुट कर सकते हैं। तो हमने ये एक्स एज लिखा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 - 5 और इज इक्वल टू -60 इज इक्वल टू में 0। देखो ये तो हमारा हो सकता है, तो हमारी एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्लस और यहाँ पे -5x और ये -60 इज इक्वल टू में 0। देखो इतना समझ में आया। अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, इसमें से कॉमन हमारा x आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा +12 बचेगा। इसमें से हम कॉमन क्या लग सकते हैं -5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x + 12 बचेगा। जब इसके साथ इंटू करेंगे तो वापस हमारे लिए ये सेम इक्वेशन मिल जाएगी और इक्वल टू में 0। अब इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ आगे, देखो इतना आया समझ में। अब देखो अब यहाँ पे ये आ सकता है तो ये दोनों कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमन में लिख लेंगे हम यहाँ पे x + 12 कॉमन आ गया और क्या और यहाँ पे क्या जाएगा ये दोनों बचेंगे तो यहाँ पे लेंगे x - 5 इज इक्वल टू में यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। देखना अब यहाँ पे देखो इसमें से एक बार इसके साथ 0 x + 12 इज इक्वल टू में 0 और दूसरी बार x - 12 इज इक्वल टू में 0। तो एक बार x की वैल्यू कितनी आएगी -12 और दूसरी आ रही है x की पॉजिटिव हमारी 5। हमारी नेगेटिव वृत्त तो हो नहीं सकती है, तो उसका मतलब ये तो होगा नहीं, इसका मतलब हो सकता है हमारी 5। सो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो देखो नीचे एक बार लिखना, तो मैं इसको देखो यहाँ लिख देता हूँ, इसको रफ करके आप नीचे लिखना। यहाँ पे लिख सकता हूँ द डिस्टेंस बिटवीन गेट बी एंड पोल कितनी हो जाएगी हमारी 5, और हमारी द डिस्टेंस बिटवीन गेट ए एंड पोल, गेट ए और पोल की कितनी हो जाएगी हमारी, देखो ए पोल की थी 7 + x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 5 ऐड कर देंगे तो हमारे कितना हो जाएगा 12। तो हमारी गेट ये कितनी हो जाएगी हमारी 12 और ये हो जाएगी हमारी 5। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। तो अब हम करेंगे इसके बाद इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल था, तो हम एग्जाम्पल खत्म होता है तो अब हम करेंगे इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9। देखो
अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या दिया, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रिक इक्वेशन। हमें क्या करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, जो भी हमारे पास ये क्वाड्रिक इक्वेशन दी गई है। एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। और बच्चों हमें क्या बताना है, इसकी नेचर बताना है रूट्स का, कि नेचर कैसा होगा, मतलब 2 इक्वल रूट्स होंगे या 2 डिफरेंट रूट्स होंगे, या इसका कोई रूट्स रियल रूट्स नहीं होगा। और हमें क्या करना है, इफ फाइंड देम, फाइंड करना है यदि ये रियल हो, मतलब कि हमारी जो इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट रियल आए तो हमें फाइंड करना है। रियल कब आ सकता है, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और इक्वल देन 0 हो। यदि डी की वैल्यू ग्रेटर स्मॉल देन 0, मतलब डी 0 ग्रेटर देन हो गया डी से, तो इसका मतलब नो रियल रूट्स होंगे, तो हमें इसे फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करेंगे। तो हमारे पास कॉर्ड यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे 3x² माइनस 2x प्लस 3 1/3 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, सबसे पहले कंपेयरिंग करेंगे क्वाड्रिक इक्वेशन से। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0, इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 3, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी -2, और c की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 1/3। 1/3 हो जाएगी c की वैल्यू। देखो इतना आया समझ में। अब क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करती है, तो हमारे सब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। चेक कर रहा है अभी। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, अब d क्यू एज इट इज लिखा, b -2 का स्क्वायर माइनस साइन, यहाँ पे क्या सकता है 4 इंटू a, इंटू किसका करेंगे, a कितना दिया 3, और इंटू 1/3, इस तरीके से इनका इंटू कर देंगे। अब ये देखो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, कैंसिल, तो हमारी क्या हो जाएगा 4 - 4 इक्वल टू में 0। हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यदि हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, यहाँ पे लिख सकते हैं सो द गिवन इक्वेशन हैव रियल रूट्स। रियल रूट्स कैसे, हमारे रियल रूट्स, या फिर रियल रूट्स यहाँ पे लिख सकते हैं हैव 2 इक्वल रूट्स। कैसे, हमारे हैव 2 इक्वल रूट्स। देखो रियल रूट्स हैं और इसके क्या है, हमारे इक्वल रूट है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें इसे फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रिक इक्वेशन का, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट के अंदर क्या होता है b² माइनस 4ac, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अपन में क्या आ जाएगा 2a हो जाएगा। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला होता है। तो -b प्लस माइनस, देखो रूट के अंदर क्या लगा है b² माइनस 4ac, और b² माइनस 4ac हमारा क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो हम सीधे यहाँ पर d लिख सकते हैं, अपन में क्या लिख सकते हैं 2a। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस, b की वैल्यू हमारी कितनी आई -2, तो ये माइनस साइन एज इट है, और ये -2 का साइन, और ये प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ रहा था 0 आएगा। तो 0 आएगा तो हमें यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 0 लिख देंगे अपॉन 2a की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, a की वैल्यू 3, यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक है, ये माइनस माइनस कैसे हो जाएंगे प्लस, तो x की वैल्यू हमारी कैसी आएगी, अपन में क्या आएगा 6। देखो इस तरीके से इसको ऐसे लिखते हैं 2 × 6 एज इट इज लिखा। अब देखो ये इससे साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी क्या जाएगी 1/2। अब देखो पीछे हमारा प्लस माइनस 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी दोनों बार पॉजिटिव कैसी आएगी, एक्स की बार वैल्यू दोनों बार इक्वली रूट्स आ रहा है, मतलब दोनों पॉजिटिव रूट्स आ रहा है 1/3 1/3। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, सॉरी एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं। तो अब हम करेंगे इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट।